प्यारे दोस्तों, ये है टुनटुनी चिड़िया जो अपने पति के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब बहुत बदलने वाली है। फिलहाल तो वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि टुनटुनी ने एक अंडा दे रखा था जिसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा निकलने वाला था। इसीलिए वो उसके इंतज़ार में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। टुनू जी, आपने जो भी अब तक काम किया वो आपने पैसे संभाल के सेठ साहब के पास रखे हैं ना। आप वो उनसे मांग लीजिए, उनसे बोलिए हमें अब ज़रूरत है, इसीलिए हमें वो पैसा लेकर अब घर रखना चाहिए। हमें किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आज आप सेठ साहब से बात करिएगा और वो पैसा ले आइएगा। वैसे तो वो पति पत्नी बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में। टुनू अच्छा खासा कमा लेता था जिसमें से उसने कुछ पैसे सेठ के पास जोड़ कर रखे हुए थे। बस वो टुनटुनी उसको यही समझा रही थी। फिर टुनू वो पैसे लेने अपने सेठ साहब के यहाँ जाता है। टुनू ने इस मुश्किल वक्त के लिए काफ़ी पैसा जमा कर रखा था, इसीलिए वो बहुत खुश था। फिर वो जब सेठ के यहाँ पहुँचता है। सेठ जी, मैंने जो आपके पास पैसा जमा कर रखा था, अब मुझे उसकी ज़रूरत है, तो आपकी मेहरबानी होगी अगर आप वो पैसे मुझे लौटा देंगे। अरे कौन से पैसे टुनू? वो तो तुम्हारी पत्नी टुनटुनी मुझसे ले गई थी थोड़े थोड़े करके। अब तो मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? वो तो काफी अरसे से टुनटुनी भाभी ले गई थी। अब मैं कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला तुमको। सेठ तो बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि टुनू के बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास थे, इसीलिए उसका शैतानी दिमाग चलता है और वो टुनू को पहले तो ना कर देता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। फिर अपने शैतानी दिमाग के पीछे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर टुनू पर हमला करवाने की सोचता है। बस जैसे ही टुनू वहाँ से जाता है तो वो प्लान बनाता है कि टुनू और टुनटुनी दोनों को मरवा देता हूँ तो पैसे का खाता ही खत्म हो जाएगा। टुनू बहुत परेशान होकर अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो टुनटुनी को सब बताता है। अरे टुनटुनी, क्या बताऊँ तुम्हें, सेठ तो बहुत ही बेईमान निकला। वो तो सारे पैसे हजम करने की सोच रहा है। वो तो बोल रहा है मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, तुम्हारी पत्नी टुनटुनी सारे पैसे ले गई है मुझसे। अब मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई पैसा देने वाला हूँ। अब मैं तो बहुत ही उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया हूँ। अब क्या करें हम लोग? हम गरीब उसका कर भी क्या सकते हैं? अब चुप करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तो हमें खुद ही कोई गुजारा करना होगा, वो तो हाथ आने वाला नहीं। अरे ऐसे कैसे टुनू जी, मैंने तो कभी उससे कोई पैसे नहीं लिए। आप तो जानते हो मैंने तो आपके सेठ की कभी शक्ल भी नहीं देखी और मैं उससे पैसे लेने क्यों जाऊंगी? भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी? जब आप सारे पैसे लाकर मुझे दे देते हो तो मुझे उससे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी? अब क्या होगा, उसने तो हमें बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास तो और कोई आसरा नहीं है। हम क्या करेंगे? हम अपनी बच्ची के देखभाल कैसे करेंगे? अब हम क्या होगा? हाँ, उसने हम गरीब पंछियों को लूट लिया है। अब हमारा तो कोई आसरा नहीं है। हम गरीब पंछी कहाँ जाएंगे? तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप तब तक कमेंट में ये बताइए कि टुनटुनी के साथ आगे क्या होगा? उसको सेठ पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। वीडियो को जल्दी से लाइक किया करें ताकि मुझे खुशी हो। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक भी सब्सक्राइब हमें बहुत अच्छा लगता है। जिसने
जिसने हम सबको सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत थैंक यू। और प्यारे दोस्तों, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाए। और आगे देखते हैं अब टुनटुनी के साथ क्या होने वाला है। फिर टुनटुनी और टुन्नू दोनों मिलकर सेठ के पास जाने का इरादा करते हैं। रास्ते में वो बहुत थक जाते हैं तो वो एक जगह रुककर आराम करने लग जाते हैं। बस तभी सेठ के आदमी उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वो टुन्नू और टुन्नी को बहुत मारते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। उन दोनों का बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। फिर सेठ के आदमी उनको वहाँ से उठाकर कहीं दूर पानी में फेंक देते हैं ताकि वो किसी को भी नजर न आए और ना ही किसी को पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। उधर टुनटुनी की एक दोस्त जो टुनटुनी की हमसाई भी थी, टुनी, जो बहुत ही गरीब थी, उसके पास तो अपना घर भी नहीं था। वो एक जगह घोंसला बनाकर ऐसे ही खुले में रहती थी। वो टुनटुनी के घर जाती है। अरे टुनटुनी, टुनटुनी कहाँ हो तुम? अरे वाह वाह, तुम्हारी तो कितनी प्यारी बच्ची निकल आई अंडे में से। अरे टुनटुनी, सुनती हो? कहाँ हो तुम? ये छोटी सी बच्ची रो रही है, तुम इसकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? टुनी सारे घर में टुनटुनी को इधर उधर तलाश करती है लेकिन वो कहीं नहीं होती। वो बहुत प्यार से बच्ची को देखती है और फिर आखिरकार उसको अपने गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि ना जाने कहाँ टुनटुनी इसको छोड़कर चली गई है, शायद किसी काम से गई होगी, इसीलिए वो टुनटुनी की बेटी को उठा लेती है और अपने पास बहुत प्यार से रखती है और फिर उसको अपने साथ ले जाकर टुनटुनी को ढूंढने की कोशिश करती है। रात काफ़ी हो गई थी लेकिन टुन्नू और टुनटुनी अभी तक घर नहीं लौटे थे। टुनी बहुत परेशान थी कि आखिर वो कहाँ चले गए। फिर वो काफ़ी दूर तक उसको तलाश करती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। आखिरकार वो छोटी बच्ची को लेकर वापस घर आ जाती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं लेकिन टुनटुनू और टुनटुनी वापस नहीं आते। फिर वो उसी बेटी के साथ रहना शुरू कर देती है। वो उस बच्ची का नाम सुनहरी रखती है और उसके लिए अनाज वगैरह खुद ही ढूंढ कर लाती है। वो दोनों बहुत ही प्यार से उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। वो सुनहरी को अपने बच्चों की तरह रखती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। कैसा लगा बेटा आज तुम्हें अनाज? मम्मा